मागुर जी लोगों ने बताया ये बिजनेस हम लोगों को क्या क्या दे सकता है। सबसे पहली चीज लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा। आज अगर हम लोग देखते हैं हमारा सेप्सअप कंपनी की बदौलत, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं अपनी जिंदगी में 50,000 रुपए महीने भी कमाऊंगा। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि इस वीक की भी मेरी पेमेंट जो है 3.25 लाख रुपए की है। तो 3.25 लाख रुपए साल की नौकरी भी लग जाए अपने लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात थी, महीने में भी आने लगे तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं हफ्ते की बात कर रहा हूँ। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हम चीजों के बारे में सोचते हैं, जो भी हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, वो हर एक चीज हासिल की जा सकती है। सेप्स ऑफ कंपनी आपको ढेर सारा पैसा देती है। आप अपने जो भी सपने पूरा करना चाहते हैं कर सकते हैं। बात करते हैं लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ढेर सारा मान सम्मान। जो लोगों को एक गली से दूसरी गली में लोग नहीं जानते, उनकी पहचान पूरे देश भर में होती है। आज अगर हम लोग देखते हैं तो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे इतनी बड़ी पहचान मिलेगी कि आज भारत के किसी भी राज्य के किसी भी आप कैपिटल की बात करो, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हमारी टीम नहीं है, जहां हमारे साथी नहीं है, जहां हमारे काम करने वाले लोग नहीं है। आज अगर अपन लोग देखते हैं जब डायमंड बन जाते हैं, वीडियो जो है वो अमर हो जाते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं देवेंद्र सर के यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, अरुण जी के, योगिता जी के, कितने सारे वीडियो चलते हैं। हमारे दमदार लीडर हैं रविंदर जी साइंटिस्ट साहब, उनके भी कितने सारे लोग वीडियो चलाते हैं। तो अभी क्या है, एक तरीके से यूट्यूब पे या इंटरनेट पे वीडियो वायरल होने का सीधा मतलब है कि हम अमर हो गए। मैंने अभी टिकटॉक डाउनलोड किया तो मैंने उस पर देखा कि मेरी वॉइस पर डबिंग कर करके लाखों लोगों ने वीडियो बना रखे। लाखों लोगों ने, मतलब मिलियन एंड मिलियंस। नॉट ओनली इंडिया, इंडिया के बाहर के लोग, पाकिस्तानी और पता नहीं कहां कहां के लोग वीडियो डब कर करके बना रहे हैं। तो हम लोग ये डबिंग वगैरह ये देखते थे तो किसकी होती थी? अमिताभ बच्चन की डबिंग करते थे, अक्षय कुमार की डबिंग करते थे लोग, और उनके मतलब जो है उनके डायलॉग्स को कॉपी करते थे, शाहरुख खान के डायलॉग्स को कॉपी करते थे। लेकिन ये आज ये सेप्स ऑफ कंपनी ने आज इस तरीके का ब्रांड बना दिया कि लोग हमारी आवाज पे अपने वीडियोस बनाते हैं कि 25 साल की उम्र हुई तो मैं बीएमडब्ल्यू का मालिक बन गया, वटेवर जो भी है। तो आप सोचिए, इतना बड़ा सम्मान लायक सेलिब्रिटी, इस तरीके की जिंदगी एक डायमंड को इस बिजनेस के माध्यम से मिलती है। लॉट ऑफ टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। जीवन में एक सबसे बड़ी चीज, जो अनमोल चीज जो हमारे को परमात्मा ने दी है वो समय है। आपके पास में ढेर सारा करोड़ों रुपए है और आप बढ़िया लग्जरी गाड़ी लेकर के आते हैं, रोल्स रॉयल्स, लेकिन अगर आपका समय ओवर हो जाए, भगवान जी ने बुलावा भेज दिया, तो आप उस रोल्स रॉयल्स को एंजॉय नहीं कर सकते। उसको एंजॉय करने के लिए समय चाहिए। टाइम ओवर हो गया, आपके घर में बढ़िया 36 प्रकार के भोजन बने और आप खाने के लिए टेबल पर बैठे, लेकिन टाइम ओवर हो गया, यमराज जी आगे बोले चलो आज का डिनर ऊपर होगा यमपुरी में, तो वो बेकार ही ये सब रह जाएगा यहीं पर रखा हुआ। तो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे कहते हुए सुना है कि मतलब मीटिंग के लिए अगर उनको इनवाइट करो तो मेरे पास समय ही नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, फिर जी क्यों रहे हो तुम? मतलब समझ में नहीं आता। वो नरेंद्र मोदी जी के बाद वही एक इकलौते ऐसे आदमी, उनको ऐसा लगता है अगर मैं कहीं थोड़ा फ्री हो गया तो कहीं देश ही न रुक जाए, देश चलना ही ना बंद कर दे। कई लोगों को ये गलतफहमी रहती है। तो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जीवन हम लोगों को मिला है, जीवन को एंजॉय करना चाहिए। हर जगह के लिए हमें सामाजिक जिंदगी के लिए भी समय निकालना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें अपना समय निकालना चाहिए, सामाजिक जीवन के लिए भी और पारिवारिक जीवन के लिए भी समय निकालना चाहिए। कई लोग अपने भौतिक जीवन में, अपने कहेंगे प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि वो दो भाइयों के साथ बैठ करके थोड़ी देर हुक्का भी नहीं पी सकते, फुर्सत ही नहीं है उनको इतनी। हुक्का मतलब पीने का कि दो हालचाल पूछने वाली बात। लेकिन ये बिजनेस आपको एक ऐसी आजादी देता है कि आपके पास समय ही समय होता है। आज इस बिजनेस की बदौलत हम लोग महीनों महीनों तक विदेशों में रहते हैं, इसके बावजूद भी पेमेंट आती रहती है। कहीं पे भी रहे, कोई लोकेशन पूछ के थोड़ी फील्ड में जाता है। अरुण जी ऐसे थोड़ी पूछते हैं, गुरु जी घर से निकल गए हो तो मैं भी निकल जाऊं क्या? ये अपने कार्यक्रम में लगे, बाकी हमारे लीडर्स हैं सब अपने अपने कार्यक्रम में लगे। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 15 लाख लोग हैं। आज अगर वो अपने लिए एक एक घंटा भी काम करेंगे और हम लोग सो रहे होंगे तब तक तो 15 लाख घंटे काम हो चुका होगा। तो ये बिजनेस हम लोगों को देता है समय की आजादी। बड़े से बड़ा घर बना सकते हैं आप। जिंदगी में आदमी एक परस्टेज का इशू मानता है कि भाई मेरा खुद का घर हो और बड़ा घर हो, कंफर्टेबल घर हो, इज्जत से रिलेट करते हैं लोग। बिजनेस सिर्फ सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे, गांव में जो घर था पिताजी ने ठीक ठाक बनाया, लेकिन उसमें एक ही बेडरूम था। वही मास्टर बेडरूम था, वही चिल्ड्रन रूम था, वही पेरेंट्स रूम था, वही गेस्ट रूम था। ज्यादातर यही होता है। और कहाँ मतलब महल कौन से बने हुए गांव में?
और वही एक नॉर्मल सी जिंदगी थी। लेकिन सेप्स ऑफ कंपनी आपको आजादी देती है, आप स्क्वायर फीट या बरगज के हिसाब से नहीं बल्कि बीघा के हिसाब से घर बना सकते हो। घर के जितने सदस्य हैं उतने कमरे, कमरे छोड़ो, जितने सदस्य उतने घर। आपको ये भी मौका देता है, जितने बंदे हैं उतने घर बना दो, सबके लिए अलग अलग। इस तरीके का मौका है आपके पास। बड़ी से बड़ी कार, आज आप देखिए हमारे ग्रेट महागुरु जी विजयपाल सर एक अध्यापक हैं प्राइमरी स्कूल के। बिजनेस से पहले अगर आप देखेंगे, टीचर को भले चाहे तनख्वाह 1 लाख हो जाए, लेकिन ज्यादातर पुराने माँ साहब की पहचान तो यही होती थी, साइकिल। अब नए माँ साहब आगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, मोटरसाइकिल, बस दी एंड, स्कूटर और मोटरसाइकिल। ऐसा कौन सोच सकता है कि एक प्राइमरी स्कूल के टीचर 75 लाख रुपए की गाड़ी में चलेंगे? हैंग हो जाएगा आदमी ये सुन के भी, 75 लाख की गाड़ी। आज ये बिजनेस मौका देता है, आप सफारी से लेके फरारी तक जो आप लेना चाहें इस बिजनेस की बदौलत आप ले सकते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल, अब देखिए आपके जीवन को कहां से कहां पहुंचा देता है। ढेर सारे फॉरेन टूर हमारी टीम के लीडर्स ने किए हैं। अरुण जी गए विदेश यात्रा पे, देवेंद्र सर गए, अच्छे अच्छे 5 स्टार होटलों को नाप रखा है। इंडिया का तो कोई छोड़ा ही नहीं। मुंबई ताज से लेकर के जेपी पैलेस और क्या सब पूरा एकदम नाप के रखा है। तो ये बिजनेस आपको धरती पे जो लग्जरी लाइफस्टाइल बनी है उसको एंजॉय करने का मौका देता है। लॉट ऑफ फॉरेन टूर। कई बार हम लोगों को लगता है कि भाई सबसे बढ़िया देश यही है, सब कुछ है जो भी है वो भारत में ही है, सारे भगवान तो यही पैदा हुए थे। लेकिन एक बार थोड़ा जाके देखना चाहिए, बाहर भी कुछ है, बाहर भी लोग मतलब थोड़ा कुछ अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। एक बार स्विट्जरलैंड जाना चाहिए, पेरिस जाना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। हर 3 महीने में कंपनी हम लोगों को मौका देती है कि हम लोग दुनिया के अलग अलग कोने में यात्रा कर सकते हैं। कभी स्पेन, कभी पेरिस, कभी रसिया, कभी यूके। कई लोग सोच रहे बोले सर अब कहाँ जा रहे हैं, तो ये हमेशा नहीं रहने वाला, चिंता मत करो। एयरलाइन भी खुलेंगी, होटल भी खुलेंगे और विदेश यात्रा भी होगी। वक्त लगेगा, वैक्सीन भी आ जाएगी, चिंता ना करें। और ये मोहतरमा बिल्कुल आपका ऐसे स्वागत करेंगी, आओ सर बताओ कहाँ छोड़ना आपको। ये बिजनेस आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाता है। लुक लाइक ए हीरो। अपन लोग जानते ही नहीं थे ब्रांड क्या चीज होती है, न कपड़ों के ब्रांड, घड़ियों के ब्रांड, चश्मों के ब्रांड। ब्रांड में डेवलप करने का अपने आप को मौका देता है। हेयर स्टाइल क्या होती है, अपने तो देसी एक ही है, स्वापी बांध लो, गांव में लो फावड़ा चल दो, वही जेल लग जाता है, उसी से वैक्स लग जाती है, जहां से मतलब स्वापी बन गई कर्री करके एकदम, बस बन गया देसी स्टाइल। लेकिन आज ये बिजनेस आप, मैं देखता हूं जब भी मैं जाता हूं, एक एक बार मैंने कटिंग कराने के लिए, आप यकीन ना करें, मैंने 5-5 हजार रुपए खर्च किए सिर्फ बाल कटाने के लिए। तो मजा आता है ऐसा सुन के, बोल के, आपको आजादी होती है। आपके पास में भी ये वही वाली कंपनी मिली है जो मुझे मिली थी। ऐसा नहीं है मैं कंपनी का अलग से कोई खास एजेंट हूं, अलग से कोई आदमी हूं। जो मुझे मिला मौका वही आपको मिला। ये सारी की सारी चीजें ये बिजनेस आपको भी देने वाला है। अब लेकिन मन में एक ही सवाल उठता है, करना क्या पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि इसके लिए करना क्या है। पहली बात तो मैं सिंपली एक बात के लिए आपको इंश्योर करना चाहूंगा कि लाखों की टीम बनाने के लिए आपको लाखों बातें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ गिनी चुनी बातें हैं, बस उन्हीं बातों को आपको हमें फॉलो करने की जरूरत होती है। उन्हीं के ऊपर लगातार हम लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। और मैं वो बातें आप लोग पहले से भी जानते हैं, मैं उन्हीं बातों को रिपीट करना चाहूंगा। क्या वो चीजें हैं जिनको हमें इस बिजनेस में दोहराने की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज, जब हम लोगों की बिजनेस के अंदर एंट्री होती है तो एज ए कस्टमर हम लोग बिजनेस में आते हैं। तो कस्टमर का जो पद है ये तो हमें पहले से ही मिला हुआ है, ऐसा नहीं सेफ सब की वजह से मिला है। और अगर हम लोग देखते हैं कस्टमर को जाने के लिए मार्केट में 2 ही ऑप्शन है, या तो रिटेल स्टोर पे जाएगा या कहीं फैक्ट्री आउटलेट या ऑनलाइन पोर्टल। अगर आप रिटेल स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो वहां पे क्या है, आपको प्रोडक्ट एमआरपी पे मिलने वाला है। और अगर वो शॉपिंग आप किसी फैक्ट्री आउटलेट से करेंगे या फिर आप जो है किसी ऑनलाइन पोर्टल से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, अलीबाबा से अगर करेंगे तो वहां से आपको 5-10% का डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन हमारे पास और भी है जिसको बोलते हैं सेफ शॉप। यहां से हम लोगों को 5 से 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ में हमें लाखों करोड़ रुपए कमाने की बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है।
जहां से आप सपनों की कार ले सकते हैं, जहां से देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, अपने सपनों का बंगला बना सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चाँद चाँद लगा सकते हैं। करना क्या है? सिर्फ एक डिसीजन लेना है दुकान बदलने का। मैंने डिसीजन लिया और इसका प्रमोशन किया और इसकी वजह से मेरा जीवन बदला है। अगर ये संकल्प आप ले रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपका भी जीवन बदलने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी। लोकल को प्रमोट करें, हम लोग अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट करें। हमारी सेप्सअप कंपनी भी स्वदेशी कंपनी है और स्वदेशी प्रोडक्ट बनाती है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टीम भी स्वदेशी है। और हम लोगों को ये प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इनको प्रमोट करना चाहिए। इससे हमारे देश की इकोनॉमी भी दमदार होगी, हमारे देश के ब्रांड भी मजबूत होंगे और हमारी खुद की इकोनॉमी भी दमदार होने वाली है, सबसे बड़ी बात। इसकी शुरुआत जो है वो हमें खुद से करनी होगी। हम सिर्फ दूसरे लोगों को हम प्रवचन देते रहेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये ले लेना चाहिए, वो ले लेना चाहिए, तो हमारी बात का इतना बड़ा असर नहीं होगा। जब तक हम खुद से कमिटमेंट नहीं लेंगे, खुद से अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। एक छोटा बच्चा था, वो गुड़ खाता था, तो उसकी माँ जो है उसको गांधी जी के पास लेकर के गई और बोला, गांधी जी अगर इसको समझा देंगे तो शायद ये गुड़ खाना छोड़ देगा। तो जाकर के गांधी जी को बोला कि गांधी जी, ये बच्चा गुड़ खाता है, अगर आप इसको समझा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गांधी जी ने बोला, मैडम आप इसको कल लेके आना। तो वो लेडीज उसे अगले दिन लेके पहुंचती है। तो गांधी जी बोलते हैं कि आप कल लेके आना। तो वो फिर अगले दिन लेके पहुंचती है। ऐसे करके 3-4 दिन तक उसको चक्कर कटवाया। छठवें सातवें दिन जाकर के वो मैडम बोलती है कि गांधी जी कुछ करना है तो करो, नहीं आप मेरे से चक्कर क्यों कटवा रहे हैं। तो गांधी जी ने उस बच्चे को बिठाया और उसको बोला, बेटा गुड़ खाना बुरी बात है और तुम गुड़ खाना छोड़ दो। और ये बोल करके वो लेडीज को बोला, आप ले जा सकती है। उसको बड़ा गुस्सा आया, बोले इतनी सी बात बोलनी थी तो 5-6 दिन पहले क्यों नहीं बोल दी, इतने दिन से चक्कर क्यों कटवा रहे थे। तो गांधी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, 5-6 दिन पहले तक मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैं इस बच्चे से कैसे बोल देता कि गुड़ खाना बुरी आदत है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब तक हमें खुद के अपने आप से कंपनी के प्रोडक्ट पे अगर हमें भरोसा नहीं है, अगर हम खुद से प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो हम दूसरे लोगों से कैसे बोल सकते हैं कि ये दमदार है। आपके हाथ में होना चाहिए, आप लोगों को दिखा सके, साहब ये देखिए, ये आओमा का दमदार एप्पल का कंडीशनर है, आप ये देखिए फेस वॉश है दमदार वाला, आप लोगों को दिखा सकें ये ओजस है साहब, है। तो आपके पास में अगर प्रोडक्ट रहेगा तो आप लोगों को बता सकते हैं, साहब ये झंडू बाम नहीं है, अपनी सेप सॉप की बाम है, अपन इसी को इस्तेमाल करते हैं, ये H2 टैबलेट है। तो लोग समझेंगे, हाँ जी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको मालूम है कि इसके अंदर क्या है। तो आपको शुरुआत सबसे पहले खुद से करनी है। अगर आप ये अपनी आदत को बदल लेते हो कि भाई मेरे को जो भी शॉपिंग करनी है वो सेप शॉप से ही करनी है, जो प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनाती है और उस प्रोडक्ट की मुझे आवश्यकता है तो मैं अपनी सेप शॉप से ही लूंगा। और इसका कितना बड़ा रिजल्ट आपके साथ आ सकता है, ये मैं आगे की स्लाइडों में आपको बताऊंगा। बिजनेस हमारा 2 तरीके के पैटर्न पे चलता है, एक फर्स्ट परचेज पैटर्न पे चलता है, दूसरा रीपरचेज पे। दोनों ही हम लोगों को बिजनेस करने की जरूरत है, फर्स्ट परचेज भी करना जरूरी है और रीपरचेज भी करना जरूरी है। फर्स्ट परचेज करने से हम नए लोगों को रिक्रूट करते हैं, नए लोग जब हमारे साथ रिक्रूट होते हैं तो हमारे पास नए ऑप्शन डेवलप होते हैं, नए नए काउंटर ओपन होते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी आती है। और हमारे चेक भी, जो बड़े बड़े जो चेक बनते हैं वो फर्स्ट परचेज से ही बनते हैं, क्योंकि हम बल्क में उनको 10,000-15,000 रुपए से उनकी शॉपिंग करा करके बिजनेस शुरुआत करवाते हैं, तो 200-300 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट हम उनको दिलाते हैं, तो हमारा चेक भी बड़ा बनता है। तो फर्स्ट परचेज को भी पूरी दमदारी के साथ हमें प्रमोट करना है और आप लोग करते भी हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को रीपरचेज को भी दमदारी से प्रमोट करना है, अपने लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, उसका प्रमोशन दमदारी से करना है। मैं आज आपको दोनों के बारे में बताने वाला हूं, फर्स्ट परचेज को दमदार बनाने के लिए आपको क्या करना है और रीपरचेज को दमदार बनाने के लिए आपको क्या करना है। अगले 10 से 12 मिनट में मैं आपको ये क्लियर करूंगा और मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखने वाला हूं और आपको खुद से सोचना है कि इनमें कितनी सच्चाई है और फिर खुद से आपको अमल करना है। मेरा काम सिर्फ बताने का है, फायदा उठाना आपका काम है। फर्स्ट परचेज में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो पहली बात आप ये समझ लीजिए, पहले की अपेक्षा आज के टाइम में काम करना बेहद आसान है। पहले अगर हम लोगों को ये मीटिंग करनी होती तो बुलंदशहर में, काशीपुर में या दिल्ली में कोई होटल बुक होता, वहां पे आप सारे लोग अलग अलग जगह से रिजर्वेशन करा के बस में, ट्रेन में धक्के खाते हुए आप वहां पर पहुंचते, वहां पे लंच के कूपन इकट्ठे कर करके फिर आपको लंच के पैकेट मिल रहे होते। मैं आता, होटल में स्टे करता, फिर अगले दिन आकर के तैयार होकर के मीटिंग के लिए पहुंचता, तब जाकर के ये मीटिंग शुरू होती और आप लोगों को ये सब कुछ नॉलेज मिल पाती।
उसके लिए 500-600 रुपए टिकाने पड़ते। लेकिन अभी देवेंद्र सर ने एक मैसेज डाला, मैंने ओके किया, एक लिंक भेज दिया और आपने लिंक पर क्लिक किया और आप आ गए, फ्री में मीटिंग अटेंड हो रही है। तो आज के टाइम में काम करना बेहद आसान है, कोई कंट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं है, कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं है, कोई किराया खर्च नहीं करना आपको। आज के टाइम में अगर आपका कोई गेस्ट 500 किलोमीटर दूर भी बैठा है, तो उसको प्लान दिखाने के लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है कि आप ट्रेन पकड़ के वहां पे जाएंगे, आप उसको लिंक भेज करके उसको आमने सामने बिठा के प्लान दिखा सकते हैं। अब काम करना बेहद आसान हो चुका है, फॉलोअप करना भी आसान है, एफआईएम करना भी आसान है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं, कोड ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। हमने दमदार कोड ट्रेनिंग चलाई 1 हफ्ते तक लगातार, हमने रेड क्लब के लोगों को कोड ट्रेनिंग दी, ये अलग बात है, और लेकिन कोड ट्रेनिंग दमदार की जा सकती है। आपकी टीम में भी कोड ट्रेनिंग चली होगी, इसके माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से आप कोई भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको अपने दिमाग को ये बात की कमांड देने की जरूरत है, अब पहले से काम करना आसान है। अब पेट्रोल का खर्चे की जरूरत नहीं है, कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ डिसीजन की जरूरत है। आप देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं वो अपने घरों में ही बैठे हुए हैं, कई लोग अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं, कई लोग अपनी ड्यूटी पर हैं और वहीं से उन्होंने मोबाइल में लिंक कर लिया और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। पहले अगर ये मीटिंग अटेंड करनी तो दुकान छोड़नी पड़ती, घर छोड़ के आना पड़ता, ड्यूटी छोड़ के आनी पड़ती। लेकिन अभी आप वहां पे रह के भी, कहीं पे भी वहां आपको छुट्टी सेंक्शन कराने की जरूरत नहीं है, आप ऑन ड्यूटी रह करके भी मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं। तो आज के समय में जितना आसान काम करना हुआ है, जितने अच्छे रिजल्ट हम लोगों ने अभी निकाले हैं पिछले 2-3 वीक से, 19 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके दिखा दिए। आप समझ लीजिए कंपनी लेवल पे 19 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इसका मतलब काम बहुत जबरदस्त हो रहा है। हो सकता है आपके लेवल पे अभी उन सब चीजों को समझना बाकी हो, पर लेकिन डेफिनेटली जब कंपनी ग्रो कर रही है तो एक एक व्यक्ति को इसका फायदा मिलने वाला है। हम लोगों के लेवल पे बहुत बहुत बड़ा काम होने वाला है, हम लोग बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, ये बात आप समझ लीजिए। आज के टाइम में टारगेट करना भी हमारे लिए बेहद आसान हो चुका है। टारगेट जो 3 महीने का था, उस टारगेट को कंपनी ने 6 महीने का कर दिया। बिजनेस वॉल्यूम उतना ही है, फर्स्ट परचेज भी काउंट हो रहा है और रीपरचेज भी काउंट हो रहा है। लेकिन टारगेट कैसा भी हो, उसको जीतने के लिए 4 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लो आप अपने पास। जो व्यक्ति इन 4 काम को करेगा, उसका कोई भी किसी भी प्रकार का टारगेट हो वो हासिल होगा ही होगा। बहुत सारे लोग मेरे से व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं सर और मैं क्या करूं। और का जवाब मैं आपको दे रहा हूं, ये और का जवाब है, आपको और ये करना है कि डेली रिपोर्टिंग, ये एक हमारी आदत में होना चाहिए। रिपोर्टिंग हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है, आप अपनी बात पे कितने टिके हुए हैं ये पता चलता है। रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने आज काम किया कि नहीं किया। रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि आप अपने वर्क शेड्यूल को आप शेयर कर रहे हैं कि सर आज मैं इतना लॉयल हूं कि सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैंने इतना काम किया या आज मैंने कुछ भी नहीं किया। आप ये भी बता सकते हैं, जो भी आपने किया उसको बताने वाली बात है। रिपोर्टिंग की पावर क्या है, अगर आप एयरलाइन सिस्टम को देखेंगे, अगर रिपोर्टिंग सिस्टम हटा दिया जाए, सारी फ्लाइटें आपस में टकरा के गिर जाएंगी। रिपोर्टिंग सिस्टम को हटा दें तो ट्रेनें सक्सेसफुली चल नहीं सकती। रिपोर्टिंग को हटा दें तो हमारे देश की सुरक्षा, बीएसएफ के जवान, आर्मी के जवान जितने मुस्तैदी के साथ हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं वो हो नहीं सकती। तो ये सबसे बड़ी बात है, आज ये सारी चीजें अगर चल रही हैं तो रिपोर्टिंग के दम पे चल रही हैं। मैं जितने भी लोगों को जानता हूं जो सक्सेसफुली इस बिजनेस में आगे बढ़े हैं, उन्होंने लगातार रिपोर्टिंग पे काम किया। और मैं जितने भी असफल लोगों को जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं वो कब बिल में घुस जाते हैं उनका मालूम ही नहीं चलता। 2 दिन तक शक्ल दिखेगी, उसके बाद मालूम ही नहीं वो कहां चला गया। आपको अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना है, आप 1 साल के लिए कसम खा लीजिए कि मैं रोज रिपोर्टिंग करूंगा बिना ब्रेक के। 1 साल की कसम खा लीजिए, अगर आपकी आईडी पर रिकॉग्निशन ना बदलने लगे, आपका चेक ना बदलने लगे तो कहना। आपकी आदत में होना चाहिए डेली रिपोर्टिंग। दूसरा काम है हमारा डेली मॉनिटरिंग। हमें रोजाना की अपनी टीम की मॉनिटरिंग करनी है। मैं कम से कम 30, 40, 50 लोगों की डेली मॉनिटरिंग करता हूं। हर वीक उनके चेक देखता हूं, हर वीक उनके चेक के लिए प्लानिंग करता हूं, लगातार उनके बिजनेस वॉल्यूम को देखता हूं, कौन सी लेग से किसका कितना बिजनेस वॉल्यूम गया। मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। आपके पास 5 की टीम है, 25 की टीम है, 30 की टीम है, आप उनकी परफेक्ट मॉनिटरिंग करिए। मॉर्निंग में आप उनको टारगेट दे दो, इवनिंग में उस टारगेट की क्लोजिंग करो।
ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा जितने भी दमदार लोग हैं, चाहे वो आप कृष्णपाल जी की बात करो, विकास यादव जी की बात करो, उनकी मॉनिटरिंग पावर बहुत जबरदस्त है। एक एक व्यक्ति को मैनेज करना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, किसकी कहां ड्यूटी लगानी है, किससे क्या काम करवाना है। कई लोगों की मॉनिटरिंग पावर ठीक नहीं है। अगर आपको रतन टाटा अपनी कंपनी का मालिक भी बना दें, अगर आप मॉनिटरिंग करना नहीं जानते तो 2 दिन में रतन टाटा की कंपनी पे भी ताला लगवा दोगे आप। तो आपको अपनी मॉनिटरिंग पावर को बढ़ाना है। ये स्किल हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। एक महिला जो घर को संभालती है वो भी परफेक्ट मॉनिटरिंग करना जानती है, परफेक्ट मैनेजमेंट को जानती है। खाने में कितना नमक डालना है, सारी चीजें उन्हें परफेक्ट मैनेजमेंट आता है। कौन से बच्चे को कब जगाना है, किसको कब सुलाना है, किसके लिए कब क्या बनना है, सारी चीजें उनको मैनेज करना आता है। कब झाड़ू लगना है, कब कपड़े धुलने, कब क्या होना है। हम लोगों के हर व्यक्ति के अंदर मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट की पावर दी हुई है परमात्मा ने। हमें बस सिर्फ इसको समझना है और इसको हमें डायरी पे लेकर के आना है। डेली क्लोजिंग। अगर हम मंगलवार और बुधवार के ऊपर डिपेंडेंट रह के काम करेंगे तो वो हफ्ते में 2 ही दिन आते हैं, और 2 दिन में आप पूरे 7 दिन का काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको रोज मंगलवार मान करके, रोज बुधवार मान करके काम करना है। आज का आपका वर्तमान में इस दिन का आपका क्या टारगेट है, आपको सवेरे वो टारगेट सेट करना है, शाम होते होते उस टारगेट की क्लोजिंग करनी है। आप ये देख लीजिए कि जितने भी दमदार सेलिब्रिटी हैं, आप किसी की भी बात करिए, चाहे आप विराट कोहली जी की बात करो, सचिन तेंदुलकर की बात करो, चाहे सलमान खान की बात करो, उनका डेली का एक कमिटमेंट होता है और उस मिनिमम कमिटमेंट को वो डेली पूरा करते हैं। उनका प्रैक्टिस करना है, वटेवर जो भी है, उसको पूरा करने के बाद वो फिर चाहे अपना सोशल मीडिया पे लगे रहें, चाहे टीवी में लगे रहें, चाहे अपनी फैमिली में रहें। आपको भी अपना रोजाना का एक टारगेट सेट करना है और हर हाल में उस टारगेट को हासिल करना है। मॉर्निंग में अचीव कर लो, फिर पूरे दिन टीवी देखो। आपको अपना टारगेट सेट करके रखना है। मैं हर दिन का अपना टारगेट सेट करके रखता हूँ। मुझे आज 2 मीटिंग करनी है, 4 मीटिंग करनी है, 6 मीटिंग करनी है। पूरा उनका टाइमिंग फिक्स रहती है और ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने मीटिंग का टाइम दिया हो और मैं उस समय पे मौजूद ना रहूं। मेरा अलार्म, मेरा रिमाइंडर अपने आप मुझे बता देगा, चाहे मैं टीवी में हूँ, चाहे मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ, चाहे फैमिली के साथ बैठा हूँ। उस टाइम से 2 मिनट पहले मैं अपने आप एक्टिव हो जाऊँ। आपको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो आप भी ऐसे अपने आप को इस तरीके से मैनेज करना सीखिए कि आज का मेरा 400 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट है, तो उसकी क्लोजिंग करोगे कैसे कैसे करेंगे, कितने लोगों को प्लान करेंगे, कितने लोगों का फॉलोअप करने वाले, कितने लोगों को इनवाइट करने वाले और कब करने वाले। सुबह करेंगे, दोपहर को करेंगे, शाम को करेंगे, टाइम फिक्स कर लो। उस काम को निपटाओ, फिर आप अपनी जिंदगी को जियो। ये आपकी आदत में होना चाहिए। चौथा काम है हमारा वीकली चेक। मैंने देखा आप में बहुत सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त चेक बना करके दिखाए। किसी का 1000 का चेक बना, 1500 का चेक बना, 4-4 हजार के चेक बनाए। हमारे फ्रेशर लेवल के लोगों ने 5-5, 6-6 हजार रुपए के चेक बनाए आप ही की टीम में। मुझे बड़ी खुशी है। 8-8, 10-10 हजार रुपए के चेक, 15,000 रुपए के चेक, ऐसे दमदार मीटर तान करके रखा है। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपको अगले चेक का भी टारगेट सेट करना है। इस वीक आपका जो चेक बना आप ही ने बनाया है वो, अगर आप मेहनत करोगे तो अगले वीक उसमें चाहे 200 रुपए एक्स्ट्रा बने, लेकिन उसे एक्स्ट्रा बनना चाहिए। वो बनेगा तभी जब आप एडवांस में पहले उसका टारगेट सेट करेंगे और डेली बेसिस पे उस टारगेट को सेट करके काम करेंगे। तो ये 4 काम आप कर लीजिए, आपका कोई भी टारगेट हो वो अचीव हो जाएगा। डेली रिपोर्टिंग, डेली मॉनिटरिंग, डेली क्लोजिंग और वीकली चेक। ये 4 चीजों के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर अपन लोग बात करते हैं काम की, तो काम होता है सब फोकस से। बिना फोकस के काम नहीं होता। आप ज्वाइन होकर के आप बैठे हो, इसी से काम नहीं होता। आपका जिन चीजों की तरफ फोकस होता है वही चीजें आपको रिजल्ट देती है। तो आपको अगर सेफ शॉप से चेक चाहिए तो चेक की तरफ आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में समस्याएं भी हैं और हमारी जिंदगी में अवसर भी हैं। दिखता वही है जहां हमारा फोकस होता है। फोकस समस्या पर रहेगा तो समस्या दिखेगी, फोकस अगर अवसर पर रहेगा तो अवसर दिखेंगे। लोग बोल रहे हैं सब लॉकडाउन है, ये किसको नहीं पता? ये किसको बता रहे हो लॉकडाउन है? कोरोना है, ये किसको नहीं मालूम कोरोना है? लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आपको इस सबके बावजूद अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो ढूंढ के निकालना है। इसके बावजूद भी अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। चीजें हमारे चारों तरफ हैं लेकिन हमें दिखेगा वही जहां हमारा फोकस होगा। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति कार ड्राइव करके 300 किलोमीटर किसी दूसरे शहर में जा रहा था। जंगल के रास्ते से होकर के वो रास्ता गुजरती थी। रास्ते में उसको लगा कि उसकी गाड़ी का टायर फट गया और उसने उतर के देखा तो बिल्कुल गाड़ी का टायर फटा हुआ था और गाड़ी उस वक्त
एक पुल के ऊपर खड़ी हुई थी। अब उसकी मजबूरी थी कि अब उसको गाड़ी का टायर चेंज करना ही था, तो उसने तुरंत अपनी स्टेपनी निकाली और गाड़ी का वो टायर चेंज करने लगा। कड़ी धूप थी वहां पे, और जल्दबाजी के चक्कर में उसके गाड़ी के स्टेपनी जो चेंज कर रहा था, वो पहिए के चारों बोल्ट जो है वो नदी में गिर गए। अब तो वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, सिर पकड़ के बैठ गया। बोला अब मेरी गाड़ी कैसे जाएगी, अब मैं कैसे इसको चलाऊंगा, उसको समझ में नहीं आ रहा। और मैं यहाँ जंगल में फंसा हुआ हूँ, नदी के पुल पे फंसा हुआ हूँ, क्या करूं। तभी वहां से एक ऐसे ही अपना देसी आदमी निकल के जा रहा था, तो उस बंदे ने पूछ लिया, सेफ शॉप की ट्रेनिंग लेकर के एकदम फिट था, बोला भाई लोगों की मदद करनी चाहिए। पूछा, बोला भाई साहब को दिक्कत है क्या। तो उसको लगा यार ऐसे देसी सा बंदा लग रहा है, ये मेरी क्या हेल्प करेगा। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं आप मेरे को परेशान से लग रहे हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोला तुम मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। बोला जो आप बताओ हेल्प कर दूंगा। बोला यार मेरी गाड़ी के पहिए के चारों बोल्ट नदी में गिर गए, अब बताओ मैं 3 पहिए पे गाड़ी कैसे चला के लेके जाऊं। तो उस बंदे ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। बोले सर 4 बोल्ट ही तो गिर गए, बाकी के 3 पहिए लगे हुए हैं, उनमें से एक एक बोल्ट खोल लो और 3 बोल्ट नए इसमें कस दो, और 3 3 बोल्ट पे आपकी गाड़ी दमदारी से चल के चली जाएगी, क्या दिक्कत है। उस बंदे को जैसे ही ये बात उसने बोली, बोले यार ये वाला आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। बोले साहब फोकस की बात है, आपका फोकस समस्या पे था, मेरा फोकस सॉल्यूशन पे था। जिसका जहां फोकस होता है उसको वही चीज दिख जाती है। तो हम लोग भी कई बार ऐसे अपनी समस्याओं को लेकर के बैठे रहते, अब कुछ नहीं हो सकता था, अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है उसके आगे का अगर आप स्टेप सोचते हैं, आप फोकस करिए, उसके आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। किसी की टीम में कोई इधर उधर हो गया, एक बंदा आया और वो काम करना बंद कर दिया, घर में बैठ गया, दूसरी कंपनी में चला गया। कई लोग इसी को सोच करके एकदम दुखी हो जाएंगे, मन करेगा इसके संगी सती हो जाऊं क्या, ऐसा क्यों हुआ, हे प्रभु मेरा पिट्टा चला गया। अगर वही आदमी आपको डायमंड बनाने वाला था तो चलो जाके खरीद लेते उसी को, न जाने ऐसे कितने पिट्टा आएंगे कितने जाएंगे। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर के तुम्हारे शहद को चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता। तो मधुमक्खी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, वो मेरा शहद चुरा सकता है, शहद बनाने की कला को नहीं चुरा सकता। कोई व्यक्ति आपके लीडर को ले जा सकता है, आपकी लीडरशिप को कोई चुरा नहीं सकता, वो आपके ब्लड में है, आपके हुनर में है। और जो चीज हमारे हुनर में हम और पैदा कर लेंगे। फोकस की बात है, फोकस कहां करना है। टीम बिल्डिंग के लिए फोकस होना चाहिए लिस्ट पे। बनाओ लिस्ट, लिस्ट में से ही प्लान होंगे, लिस्ट में से ही फॉलोअप होगा, लिस्ट में से ही डीडी आएगी। लिस्ट का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। लिस्ट एक तरीके से बीज की तरह होती है, बीज अगर इन्फेक्टेड होगा तो फसल भी इन्फेक्टेड ही आएगी। बीज दमदार होगा तो फसल दमदार होगी। तो आप अगर शराबी कबाड़ी जुआरी इस टाइप के लोगों की लिस्ट बनाओगे तो टीम भी शराबी कबाड़ी जुआरियों की बनेगी। लिस्ट अगर आप दमदार लोगों की बनाओगे, एजुकेटेड लोगों की बनाओगे, सभ्य लोगों की बनाओगे, सभ्य लोगों की टीम बनेगी। हम कभी ये नहीं बोलते कि आप जाकर के किसी को बेवकूफ बनाओ, हम तो ये कह रहे हैं आप वकीलों को ज्वाइन कराओ, डॉक्टरों को ज्वाइन कराओ। बिजनेस में दम है, किसी को शेयर करने से पीछे मत हटिए। आप अच्छे दमदार लोगों की लिस्ट बनाओ और लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहिए। कई लोग बोलते हैं सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। एक बार अपनी फोन बुक चेक करके देखो, हम में से हर व्यक्ति हर 15 दिन में एक नंबर अपनी फोन बुक में ऐड करता है। एवरेज ये आता है, हर 15 दिन में नॉर्मल से नॉर्मल आदमी अपनी फोन बुक में एक नया नंबर ऐड करता है। आपकी फोन बुक में जितने भी नंबर हैं, आप अगर उनको देखेंगे, कई लोगों के हजारों नंबर निकल के आ जाएंगे। नॉर्मली भी अगर देखेंगे 250-300 नंबर तो हर बंदे के मोबाइल में सेव रहते हैं। एक कोई कपड़े भी धोता है, प्रेस करने वाले बंदे की लिस्ट में भी अच्छे अच्छे धुरंधरों के नंबर होते हैं। कैसे कैसे लोग कपड़े धुलवाने के लिए आते हैं, प्रेस करवाने आते हैं, नंबर तो होता ही है। उस लिस्ट को अगर वो अपनी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट में उतार दे, अपनी फोन बुक को, उनको एक एक करके प्लान दिखा सकता है। लिस्ट बढ़ाने के बहुत सारे तरीके, अगर आपको दमदार काम करना है, लगातार लिस्ट को अपग्रेड करते रहना है और उसमें लगातार लोगों के नाम उसमें ऐड करते रहना। 90% लोग हमारे बिजनेस में टैलेंट की कमी की वजह से नहीं, बल्कि लिस्ट ना बनाने की वजह से असफल हो जाते हैं। लिस्ट बनाते नहीं है, 4-6 लोगों के पास गए, उन्होंने मना कर दिया, चलो घर, अब नहीं होगा बिजनेस।
लेकिन लिस्ट होती है, अगर 10 लोगों ने भी मना कर दिया, 100 की लिस्ट है, तो 90 लोगों का ऑप्शन हमारे पास होता है। और आपको मैं बता दूं, आप सिर्फ हम और आप ही नहीं जो लिस्ट का फोकस कर रहे हैं, हिंदुस्तान की दुनिया की हर इंडस्ट्री लिस्ट के ऊपर फोकस करती है। आप मारुति के शोरूम में जाना, आप कार खरीदो मत खरीदो, लेकिन सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, आपका एड्रेस लेंगे। क्या कर रहे हैं वो, लिस्ट में नाम ऐड कर लिया, आज नहीं तो कल लेगा, मैसेज भेजते रहेंगे। आप कहीं पे भी ब्लैकबेरी, बैन हुसैन, किसी भी शोरूम में जाकर शॉपिंग करने जाना, लिस्ट में नाम ऐड कर लेंगे। बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट में जाना, लिस्ट में नाम ऐड हो गया। मैसेज आ रहे होंगे अभी, रीओपनिंग हो गई है साहब विशाल मेगा मार्ट की, आ जाओ। बिग बाजार खुल गया है लॉकडाउन के बाद, आ जाओ, इतने बजे से इतने बजे तक खुला रहेगा, आ जाओ। कैसे बता रहे हैं, वो लिस्ट में नाम ऐड है आपका। जी बाबू जी। आपको इस चीज पर फोकस करने की जरूरत है। आपके पास में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी लिस्ट आप फ्री में ही बना सकते हैं, लेकिन उस लिस्ट को आपको अपने डायरी में उतारना है, और डायरी में जो लिस्ट लिखी हुई है उस पर हमें लगातार इन्विटेशन करना है। इन्विटेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। स्टूडेंट को इनवाइट करने का अलग तरीका हो सकता है, किसी जॉब वाले व्यक्ति को इनवाइट करने का अलग तरीका हो सकता है, किसी बिजनेसमैन का इन्विटेशन का अलग तरीका हो सकता है, किसी किसान को इनवाइट करने का अलग तरीका हो सकता है। मैं इन्विटेशन कैसे करना है ये आपके अपलाइन आपको बेहतरीन बता सकते हैं, लेकिन इन्विटेशन क्यों करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। जब तक आप अपनी लिस्ट पे किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, वो प्लान नहीं देखेगा, प्लान नहीं देखेगा तो डीडी नहीं आएगी। तो इन्विटेशन से ही लोगों को मालूम चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। कई लोग इस वजह से इन्विटेशन नहीं करते कि मुझे लोग रिजेक्ट कर देंगे। हम धरती पे इकलौते आदमी नहीं है जिनको रिजेक्शन मिल रहा है। रिजेक्ट तो कोई नरेंद्र मोदी जी को भी कर सकता है, मर्सिडीज कार को भी लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, एप्पल फोन को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। कितनी बार आपने बैंक वालों को बोल दिया होगा कि मुझे लोन नहीं चाहिए, कर दिया ना रिजेक्ट, लेकिन वो इतने बेशरम है कि वो फिर 15 दिन बाद पूछ लेते हैं सर चाहिए क्या। आपने कितनी बार मना कर दिया होगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, 1 महीने बाद फिर फोन आ जाता है, सर स्कीम आई है लेंगे क्या। उनको मालूम है इनवाइट करते रहो, आज नहीं तो कल उसको जरूरत महसूस हो ही जाएगी। आपको लोगों को लगातार इनवाइट करते रहना है। प्लान के लिए और इन्विटेशन के लिए एक चीज बता देता हूं मैं आपको। एलन पीज एक बहुत अच्छे राइटर है अमेरिका के, बहुत बड़े सेल्समैन है, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने एक औसत के नियम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जब वो कंबल बेचा करते थे तो उन्होंने बताया कि 10 दरवाजे खटखटाता था तो उसमें से 8 दरवाजे खुलते थे। उसमें से 5 लोग मुझे घर में अंदर बुलाते थे और 2 लोग मेरा कंबल खरीद लेते थे, और 2 लोगों को कंबल बेचने के बाद मुझे $10 की इनकम होती थी, और मुझे एक दरवाजा खटखटाने से $1 मिलता था, चाहे दरवाजा खुले या ना खुले। ये एवरेज आता था, उन्होंने औसत का ऐसा नियम बना रखा था। और फिर मेरा खुद का चेक साइन करना मेरे हाथ में था कि आज $20 कमाने तो 20 दरवाजे खटखटाने, $50 कमाने तो 50 दरवाजे खटखटाने। सेम ऐसा हमारे बिजनेस में भी औसत का नियम है। आप 10 लोगों को कॉल लगाओ, 8 कॉल उठेंगी, 5-6 लोग आपकी बात सुनेंगे, और उसमें से 4-5 लोग अपॉइंटमेंट भी देंगे और 2 लोग आपको डीडी भी देंगे। और 2 लोग डीडी देंगे तो $1000 का चेक बनेगा। $1000 का चेक बनेगा तो आपको एक व्यक्ति से $100 मिल रहे हैं, चाहे फोन उठे या ना उठे। तो इसलिए दोस्तों आपको अपनी लिस्ट पे लगातार लोगों को इनवाइट करते रहना है, लगातार लोगों को कॉल करते रहना है। प्लान आप चाहे 1-to-1 में कर सकते हैं। ग्रीन जोन एरिया, मास्क लगा करके जाओ, ग्लिप्स पहन के जाओ, सैनिटाइजर का यूज करो। रेड जोन है और ऑरेंज जोन है तो आप डिजिटल प्लान करो, ग्रुप में प्लान कर सकते हैं, प्रमोशन प्लान कर सकते हैं। आप देवेंद्र सर का समय लेकर के प्लान करो, अरुण जी का समय लेकर के प्लान करो, और भी जो आपके एक्टिव सीनियर लीडर हैं, रविंदर जी हो गए हमारे, योगिता जी हैं, अनिता जी हैं, या और भी हमारे विनोद नेगी साहब हैं, और जितने हमारे सीनियर लीडर हैं, इनको बहुत बेहतरीन प्लान आता है। इन लोगों को अगर आप समय लेंगे तो ये बहुत ही बारीकी से बिजनेस की जानकारी आती है। आप इनका समय लेकर के आप अपने गेस्ट को प्लान करवा सकते हैं। किसी भी माध्यम से डेफिनेटली आपको प्लान जरूर करवाना है। अगर आपको प्लान करना आता है तो आप खुद से भी प्लान कर सकते हैं। प्लान करने के बाद अगली एक्टिविटी होती है हमारी फॉलोअप। 24 से 48 घंटे के अंदर हम लोगों को फॉलोअप को सुनिश्चित करना है, क्योंकि व्यक्ति का एक माइंड सेट होता है, उसकी 24 घंटे के बाद धीरे धीरे करके वो माइंड सेट बिगड़ने लगता है, उसकी मेमोरी में से वो चीजें जाने लगती है।
शोले पिक्चर हम लोगों ने न जाने कितनी बार देखी होगी, लेकिन उसकी कहानी अगर डिट्टो लिखने के लिए बोला जाए तो हम शायद आधी कहानी भी लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जितनी तेजी से हम लोग किसी भी चीजों को याद रखते हैं, मेमोरी में लेते हैं, उतनी तेजी से हम भूलते भी हैं। तो इसलिए आपके प्रोस्पेक्ट की याददाश्त बनाने के लिए आपको 24 घंटे के अंदर उसको दोबारा कांटेक्ट करना है। फॉलोअप से कई लोग कतराते हैं, बोले मैं एक बार के बाद दोबारा किसी को नहीं बोलता। तो अगर आपका इरादा ऐसा ही है कि आप एक बार के बोल के छोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ना के बराबर मिलेंगे। 100 में से कोई एक आध आदमी होगा जो एक बार के कहने से जुड़ जाए। आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो आपको लोगों को ज्यादा बार समझाना पड़ेगा, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी। दोबारा समझाने में हमारा जा क्या रहा है? इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग होना है बस। वो थोड़ा सा मुंह बनाएगा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा कि फिर आ गए, अरे मुझे नहीं करना, मैंने मना किया था। आप मुस्कुराते रहो, हे कोई बात नहीं सर, हमारा तो काम है कहने का। ये सबसे बड़ी बात है, ये सीक्रेट है। आप स्माइलिंग फेस के साथ जाओ, नेताओं को कितनी भी गाली पड़े, कुछ भी बोले, वो मुस्कुराते हुए रहते हैं। आपका अपना जुझारू, ईमानदार, कर्मठ, लोकप्रिय उम्मीदवार खड़क सिंह यादव है, तो वो बोलते रहते हैं अपना जो भी है, उनको मालूम है। आप भी अपना सेल्स का काम कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट की आदत होती है रिजेक्ट करना। आप फ्रिज बेचने के लिए जाओ, आप 4 कलर के फ्रिज रखना, तो भी वो रिजेक्ट करेगा। 5वां ऐसा कलर ढूंढ के लाएगा जो वहां पे नहीं होगा, बोले वो वाला नहीं है क्या? तो ये लोगों की आदत होती है, हमें कन्विंस करना है वो वाला क्यों नहीं है। तो लोग बोलेंगे, इससे पहले हमें बोलते थे कि बोले भाई आपके पास तेल साबुन शैम्पू हो तो हम कर लेंगे। अब तेल साबुन शैम्पू आ गया तो लोग बोले नमक मिर्च धनिया हो तो मैं कर लूंगा। अब नमक मिर्च धनिया भी आ गया। अब कई बोल रहे हैं यूरिया डीएपी होगा तो ज्यादा बढ़िया है, आने वाले टाइम में वो भी आ जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन लोग हैं, लोग फिर कुछ और डिमांड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें उनका फॉलोअप करके उनको समझाते रहने की जरूरत है कि जो है सर अभी से शुरुआत करो, आने वाले टाइम में वो भी ऐड हो जाए। कई लोग सवालों के जवाब देने से डरते हैं, बोले पता नहीं क्या पूछेगा। वो आपसे डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेगा, वो पूछेगा 2 नहीं बने तो, अच्छा मेरे 2 बन गए और आगे जाके चैन रुक गई तो। ये एक उसको डर रहता है। अच्छा मान लो 10 आ गए, जैसे 10, हाँ बोले ठीक है, और 10 में से उन्होंने काम करना बंद कर दिया, फिर उनको ऐसा लगता है पता नहीं ऐसा क्या है, तो आप उनको समझाइए। बोले सर आपने मान लो एक विद्यालय खोला, 10 टीचर रखे और 10 के 10 टीचर भाग गए, तो क्या विद्यालय बंद हो जाएगा? दूसरे 10 ले लो, तैयार खड़े बीएड की डिग्री लेके, एकदम आवेदन दो दूसरे दिन आ जाएंगे तुरंत लेके डिग्री। आपने फैक्ट्री खोली, 20 मजदूर आए भाग गए, नए 20 ले लो। तो आपने 10 की टीम बनाई, 10 भाग गए, तो नए 10 रिक्रूट कर लो। भारत में कमी है क्या टैलेंट की? हर साल बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीसीए, बीबीए लाइन लगा करके कर करके निकल रहे हैं एकदम गोरे चिट्टे बढ़िया मलूक मलूक से। कराओ उनको भर्ती धुआंधार, क्या दिक्कत आ रही है? तो उनको आपको ये समझाने पड़ेंगे, ये फिगर्स उनको देने की जरूरत है। सब फॉलोअप करते रहिए, और फॉलोअप में आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे जो आपके बिजनेस से संबंधित है, और उनके जवाब आपको पहले से पता होना चाहिए। उनको रट के रखो और उन्हीं के जवाब दे करके आप दमदार टीम बना सकते हैं। एक स्लाइड में फर्स्ट परचेज को अगर मैं पूरी समरी अगर आपको बताऊं, दमदार काम करने के लिए ये करना होता है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की एफआईएम करके उसकी लिस्ट बनवाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपको बोलेंगे सर मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता। उनको सिर्फ आपको एक बात बोलनी है, सर आपको मेरी तरह बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी लिस्ट बना लो, आपको सिर्फ मेरे से मिलवाना है, बाकी का काम मैं कर लूंगा। इतना बोलने से लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। कई लोगों की हम एफआईएम करने के लिए जाते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या रॉबर्ट टी कियोसाकी, डेल कार्नेगी, एलन पीच, सब पता नहीं क्या क्या समझा के आ जाते हैं, उसका दिमाग फट जाता है। उसको सिंपली बोलो भैया 50-60 लोगों के नाम लिख लो, आप बोलते जाओ मैं लिख देता हूं। सबसे जरूरी काम लिस्ट। उसके बाद उनको इन्विटेशन की ट्रिक बता दो, नॉर्मली इन्विटेशन कैसे करते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। प्लान के लिए आप खुद तैयार रहो, 7-8 शुरू के प्लान आप खुद से करो उनके साथ, फिर उनको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उनको छोड़ दो एकदम दमदारी से। सेल क्लोज करने के बारे में जरूर बताओ। कई बार लोगों के साथ मैंने प्लान किया है, फॉलोअप कर दिया, बढ़िया, सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो गया, और हमारा जो एसोसिएट होता है वही बोलता है ठीक है सर मैं डीडी ले लूंगा, अब आप जाओ। ले लूंगा क्या क्या मतलब, अभी लो। उनको बताना है सेल अभी क्लोज करनी है, बाद में नहीं। कार्ड निकलवाने के लिए बोलो, और ये बात पहले समझा के ले जानी पड़ेगी। गेस्ट के सामने नहीं बोल सकते कि आप कौन ही मारोगे, बोलो, ऐसे नहीं होगा, गलत इंप्रेशन जाएगा। पहले ही उनको समझाना है कि मैं जब उनको संतुष्ट कर दूंगा और वो आपकी तरफ देखेंगे,
आपको बोलना है ठीक है निकालो कार्ड, जुड़ जाओ जुड़ जाओ। तो इस तरीके से जब आप उनको समझा देंगे तो वो ये करेंगे, और आपका आगे का काम सिर्फ यही रह जाएगा कि इस साइकिल को लगातार रिपीट करते रहिए। कई लोग पूछते हैं सर मेरी दूसरी एक लेग में काम चल रहा है, दूसरी लेग में काम नहीं चल रहा, वहां पे काम कैसे करूं? तो ये एक्टिविटी है 5, इनमें से जो एक्टिविटी मिस हो रही होती है वहीं काम रुक जाता है। या तो लिस्ट नहीं होगी, लिस्ट है तो उसमें प्लान नहीं हो रहा होगा, प्लान हो रहे हैं तो फॉलोअप नहीं हो रहे होंगे, फॉलोअप हो रहे हैं तो फिर लोगों की एफआईएम नहीं होती होगी, लोग आते हैं चले जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है, लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, एफआईएम, कोड ट्रेनिंग। इनके नंबर्स इंक्रीज करते जाओ और आपका चेक का साइज अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा। आज के टाइम में हमारा बिजनेस नंबर ऑफ टीम का नहीं, नंबर ऑफ लीडर्स का है। आप ये समझ लीजिए आपके इंटरनेट पे बिजनेस वॉल्यूम कितना दिखता है ये मैटर नहीं करता, वो तो आपको मिल गया पैसा। सबसे बड़ी बात है आपके लेफ्ट और राइट में लीडर कितने दिखते हैं। तो आपको उनको लीडर बनाना, लीडर बनाने का ये प्रोसेस है। तो ये एक पार्ट रहा, मैंने आपको बताया फर्स्ट परचेज के लिए। 5 मिनट का समय और लूंगा मैं आपका, और अगले 5 मिनट में मैं आपको ये बताऊंगा कि रीपर्चेज को हमें कैसे प्रमोट करना है और क्यों प्रमोट करना है, ये आप समझ लीजिए। रीपर्चेज का प्रमोशन करने के लिए हम लोगों को 100% यूजर बनना बहुत जरूरी है। 100% यूजर बने या ना बने, इसके लिए विचार करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बन जाओ, जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं विचार करते हैं, आइडिया लगाते हैं। 2 तरह के लोग हैं, एक वो व्यक्ति है जो मार्केट से सामान खरीदता है, दूसरा वो व्यक्ति है जो सेफ शॉप से सामान खरीद के इस्तेमाल करता है। दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले बंदे ने अगर मार्केट से सामान खरीदा, मान लो उसका 1 महीने का खर्चा 5,000 रुपए महीने में चल जाता है, औसत क्वालिटी के प्रोडक्ट लेगा, 5,000 रुपए महीने में तेल, साबुन, शैम्पू, नमक, मिर्च, धनिया, आटा, ये सब आ जाता है। अगर वही वाले प्रोडक्ट अगर वो सेफ शॉप से लेगा, हो सकता है इसके लिए उसको 7,000 रुपए पे करने पड़े। तो अगर वो व्यक्ति चाहे तो सेफ शॉप से शॉपिंग ना करे तो 2,000 रुपए महीने, 6 महीने में 12,000, साल में 24,000 रुपए वो बचा सकता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जीवन में कभी भी उसके प्रोडक्ट फ्री नहीं होंगे, हमेशा उसको अपनी जेब से शॉपिंग करनी पड़ेगी। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं सेफ शॉप वाले व्यक्ति का, जिसने सेफ शॉप से शॉपिंग करी। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि उसको यहाँ पे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, इसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। बार बार चावल के पैकेट का रेट नहीं देखना, बार बार शैम्पू की और उसकी एमआरपी नहीं देखनी, बोले कितने का, अच्छा ये तो इतने का वहां से मिल रहा है। 2,000 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं आता, मैंने पूरा हिसाब लगा के देख लिया। तो आपको इसके लिए माइंड सेट करना है, पहली बात। दूसरी बात, एक दूसरा चैलेंज ये होगा कि आपको 1 महीने का राशन एडवांस मंगाना पड़ेगा। घर में जैसे अपन लोग अब तक क्या करते हैं कि 4 दिन का एडवांस मंगा के रख लेते हैं, 4 दिन का आटा बचा, चलो जी ऑर्डर कर दो, 4 दिन का सरसों का तेल है, चलो जी मार्केट से लेके आ जाओ। सेफ शॉप के लिए आपको क्या 1 महीने का माइंडसेट रखना पड़ेगा। आप बार बार बोलेंगे साहब मैं तुरंत नहीं ले सकता, तुरंत तो नहीं आएगा, 1 महीने का टाइम लगेगा। इसके अलावा फैमिली को भी कन्विंस करना पड़ेगा, मैं ये वाला क्यों यूज करूं, मुझे तो डव अच्छा लगता है, लाइफ बॉय और क्लिनिक प्लस, इससे तो बढ़िया कोई है ही नहीं। तो उनको समझाना पड़ेगा लाइफ बॉय और क्लिनिक प्लस में से बीएमडब्ल्यू नहीं आती, आती है तो हमारी नहीं आती, किसी और की आती है। इसको यूज करने से हमारी बीएमडब्ल्यू आएगी, इससे हमारे सपने का घर आएगा, हमें आर्थिक आजादी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट का क्या महत्व होता है, आप समझ लीजिए, जब आप मंडी में जाते हैं तो 20 रुपए किलो भी टमाटर मिलते हैं, 30 रुपए किलो भी टमाटर मिलते हैं। 20 रुपए किलो वालों में एक आध खराब निकल सकता है, लेकिन 30 रुपए किलो वालों की गारंटी है कि खराब नहीं निकलेगा। उसी मंडी में 15 रुपए किलो भी ढूंढ के ले आएगा, एक कोई ऐसा मास्टर आदमी होगा, मतलब खिलाड़ी आदमी होगा कि वो और सस्ते ले आएगा ढूंढ ढांड करके कहीं से, 15 रुपए किलो भी। लेकिन 15 रुपए किलो वालों में क्या है, एक आधी अच्छा निकलेगा, नहीं ज्यादातर खराब ही निकलेंगे। तो अगर आप पैसा ज्यादा पे कर रहे हैं तो क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। बावजूद इसके हम लोगों को क्यों ज्यादा पे करना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई है, ये सारी चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि जीरा नहीं चाहिए, हल्दी नहीं चाहिए, गरम मसाला नहीं चाहिए, धनिया पाउडर नहीं चाहिए, सारी चीजें हमारी जरूरत की। साबुन है, क्रीम है, बाम है, फेस वॉश है, ये सारी चीजें हमारी आवश्यकता की। और ये डेली के जो प्रोडक्ट है, इनका लगभग 6-7 हजार रुपए का महीने का खर्चा आता निकल।
और अगर ये 6-7 हजार रुपए महीने को भी अगर फ्री कर दिया जाए आपके लिए, तो कितने लोग चाहते हैं कि उनका ये राशन फ्री हो जाए, तो कैसा रहेगा? सारे लोग चाहते हैं? कई लोग जी, हाथ ऊपर नहीं कर रहे। चाहते हैं सारे लोग? चलो मैं आपको आज एक टेक्निक बता रहा हूं कि इस राशन को फ्री कैसे करना है। फ्री करने की जुगाड़ बता रहा हूं आपको। आपको सिर्फ एक काम करना है, सबसे पहले आपको 100% यूजर बनना है। उसके बाद आपको अपनी टीम में 5 लोगों को 100% यूजर बनाना है अपनी तरह। अब आप कहेंगे सर 5 की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि साहब पंचर की दुकान, चाय का खोखा, पान की दुकान और यहाँ के टाटा के ट्रक भी बिना ग्राहक के नहीं चलते, बिना ग्राहक के नहीं बिकते। कोई भी धंधा बिना ग्राहक के होता ही नहीं। अगर आप सिलाई की दुकान भी करते हो तो वहां पे भी ग्राहक चाहिए। तो मैं यहाँ 100-200 लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 5 लोगों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 5। अगर आपने 5 लोगों को 100% यूजर अपनी तरह बना लिया और उन 5 लोगों ने अपनी टीम में 4-4 लोगों को 100% यूजर बना दिया, आपके पास टोटल 100% यूजर होंगे 25, जो 50 से 60 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग कर रहे होंगे। एवरेज अगर 60 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग कर रहे हैं हर महीने, तो 1500 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होंगे और आपका चेक 7,500 रुपए का बनेगा। सिर्फ 25 लोगों को 100% यूजर बनाने से आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दो, मेरे घर राशन फ्री आता है। कई लोग पूछेंगे कैसे? बोला आज आप प्लान में बताता हूं कैसे। आपके पास इनवाइट करने का, लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने का एक तरीका हो सकता है। तो आज से आपको लिस्ट बनानी है, पहले खुद से शुरुआत करो। 2 लोगों को 100% यूजर बनाओ, 3 को बनाओ, 4 को बनाओ, 5 को बनाओ। इस गिनती को 25 तक पहुंचाओ। जिसकी टीम में 25 लोग 100% यूजर हो गए, वो टैग लगा सकता है मेरे घर राशन फ्री आता है। आज से आप अपनी देवेंद्र जी की टीम में शुरुआत करो। कौन कौन लोग हैं जो इस बात का कमिटमेंट ले रहे हैं कि जल्दी से वो अपने घर का राशन फ्री करके दिखाएंगे, चाहे 1 महीने में, चाहे 2 महीने में, चाहे 3 महीने में। कमिटमेंट लेके काम करो तो डेफिनेटली हो जाए। अगर हम मैं इसकी पावर की बात करूं, तो इसकी पावर सिर्फ 7,500 की नहीं, अगर आप इसको आगे देखेंगे तो इसकी पावर इससे भी बड़ी है। क्योंकि जब आप घर का राशन फ्री कर लोगे, तो आपके नीचे वाले का भी पेट में दर्द होगा, वो भी अपने घर का राशन फ्री करेगा। और उस समय आपका लेवल क्या होगा और आपकी अर्निंग क्या होगी, आप अगले 1 मिनट में इस चार्ट को समझ लीजिए और ये आपका जीवन बदल सकता है। समझ लीजिए, अगर आपने पहले स्टेप में 5 लोगों को 100% यूजर बनाया, उन्होंने 50-50 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग हर महीने करी, तो आपके 250 बिजनेस वॉल्यूम बनेंगे और आपका चेक बनेगा 1250 रुपए का। दोनों लेग में काम कर रहे हैं तो 625 का। दूसरे स्टेप में अगर इन 5 लोगों ने भी 5-5 लोगों को 100% यूजर बनाया, तो नए लोग होंगे 25, टोटल यूजर होंगे 30, चेक बने आपका जो बिजनेस वॉल्यूम होगा 1500, चेक बनेगा 7,500। थर्ड स्टेप में नए यूजर 125, टोटल यूजर 155, बिजनेस वॉल्यूम 7750, चेक बनेगा 38,750। चौथे स्टेप में नए यूजर 625, टोटल यूजर 780, बिजनेस वॉल्यूम 39,000 और चेक बनेगा 2 लाख। 780 लोगों को 100% यूजर बनाने से 2 लाख रुपए की इनकम आ रही है आपको महीने की। पांचवें स्टेप में नए यूजर 3125, टोटल यूजर 3905, टोटल बिजनेस वॉल्यूम 1,95,250 और चेक बनेगा 8 लाख। आप कैपिंग पे चले जाएंगे, दोनों लेग में भी काम कर रहे हैं तो छठवें स्टेप में ये काम हो जाएगा। आपके टोटल यूजर 19,530 होंगे और आपका चेक बनेगा 8 लाख का। अब आपको लग रहा होगा सर ये महीने के हिसाब से नहीं हुआ, तो अगर ये 6-6 महीने के हिसाब से भी हो गया, पहले स्टेप में 6 महीने, दूसरे स्टेप में 6 महीने, तीसरे स्टेप में 6 महीने, तो भी आपको अगले 3 साल में 8 लाख रुपए महीने की इनकम आ सकती है। आपको लग रहा है सर 6-6 महीने में भी नहीं हुआ, तो एक एक साल में भी हो गया तो अगले 6 साल में आ जाएगी। और आपको लग रहा है अगर अगले 6 साल में भी नहीं हुआ, तो अगर इसका 10% भी हो गया, 90% नहीं हुआ, 10% भी हो गया, तो भी 6 साल बाद 1 लाख रुपए महीने आने लगेंगे। किया क्या? सिर्फ राशन की दुकान बदली। सिर्फ राशन की दुकान बदलने से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है? पतंजलि का दंत कांति और सौंदर्य को यूज करने की वजह से आज स्वामी रामदेव जी 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं। 10,000 करोड़। अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल आदमी के 10 करोड़ में सारे सपने पूरे हो जाते हैं।
आलीशान घर बन जाएगा, बढ़िया गाड़ी आ जाएगी, देश विदेश की यात्रा सब सेट है 10 करोड़ में। और मैं बात कर रहा हूं 10,000 करोड़, उनसे भी बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान लीवर 80,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, 80,000 करोड़। इंडिया का एफएमसीजी टर्नओवर सालाना 63 लाख करोड़ का है। आप बैठे रहो, आप मत बताओ, लोग तो शॉपिंग करेंगे, आप बताएंगे तो आपके कहने से आपके पास से भी करेंगे। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मुझे भी भरोसा नहीं होता था कि मेरी टीम हजारों में बनेगी, लेकिन आज 15 लाख की टीम बन गई। 2.25 लाख का पेमेंट आया मुझे, 7 फिगर में इनकम आ रही है। आज जिंदगी आपकी है, फैसला आपको करना है। सेफ सब तो खुल के दे रही है, 15% का बोनस भी दे दिया, 16 जून तक के लिए ये बोनस मिल रहा है। सब लोगों को जिनका 1000 का भी चेक बना है उनको भी 150 रुपए एक्स्ट्रा आए होंगे, जिनका 10,000 का बना है उनको भी एक्स्ट्रा बोनस 15% मिला है। और ये लगातार हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी। अगले हफ्ते से प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है, आप लोगों को मालूम चलेगा हमारे पास कितने दमदार दमदार प्रोडक्ट हैं और उनको कैसे प्रमोट करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चीजें बहुत है लेकिन फैसला आपको करना है। मेरा काम आप लोगों को बताने का था, आप लोगों ने 1 घंटे का समय निकाला, पूरे ध्यानपूर्वक आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। अब मेरी यही इच्छा है कि आप लोग इस सब बातों को सुनने के बाद अमल में लाएं, अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन में भी वो 4 चांद लगाएं जिनको सोच करके आपने बिजनेस के अंदर एंट्री ली थी। मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, किसी भी तरीके का प्रूफ चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके का सवाल हो, हर चीज के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। तन मन धन से सेफ सबके साथ में है, आप लोगों के साथ में है। आप लोगों को भरोसा करके दमदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। जीवन जरूर बदलने वाला है। सिस्टम को फॉलो करके काम करना है, सिस्टम के विरुद्ध जाकर के कोई भी काम नहीं करना। जो सिस्टम जिस चीज के लिए अलाउड नहीं करता वो काम नहीं करना है। आपका जीवन जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा। सेफ सब कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, उसके साथ साथ हम लोग भी आगे जाने वाले हैं। सिर्फ आपको इसके साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहने की जरूरत है। दोस्तों, आज की मीटिंग में आप लोग आए, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए और आपके परिवार के लिए मंगल कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन एम्बेसडर एंड गो कैपिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माधुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय दिया। माधुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम रेडी हैं माधुर जी, आपको नमन, कोटि कोटि नमन माधुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया माधुर जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। माधुर जी आपकी ये सारी टीम अभी इस बार, पिछले हफ्ते भी इन्होंने धमाका किया और इस बार और बड़े बड़े चेक माधुर जी बना के दिखाएगी टीम। फर्स्ट परचेज और रीपरचेज दोनों में माधुर जी आपकी ये प्यारी सी टीम हर बार रिकॉर्ड बना रही है और इस बार भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड। आज माधुर जी मेरे तो खून में उबाल सा आना शुरू हो गया है। इतनी शानदार बातें, इतनी सारी चीजें आज आपने बता दी। जो माधुर जी सबसे जबरदस्त चीज आज आपने बता दी है, डेली रिपोर्टिंग, डेली मॉनिटरिंग, डेली क्लोजिंग और वीकली चेक। माधुर जी बिल्कुल ये आपकी पूरी टीम इसको करके दिखाएगी माधुर जी, 100%। मैं चाहूंगा हमारे सभी पुराने सभी साथियों से माधुर जी के धन्यवाद में अब तक जोरदार तालियां बजाए, एक बार जोरदार तालियां माधुर जी, धन्यवाद के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच माधुर जी, बहुत बहुत कृतज्ञ है माधुर जी पूरी टीम आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया माधुर जी। बधाई हो सर आपको। अभी संकल्प ले लो सर, जो जो राशन फ्री करने की मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं, लिस्ट बना लो अपनी अपनी टीम में और इसकी शुरुआत करो सारे लोग। मुझे भरोसा है इस वीक में भी आप लोगों ने हजारों बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस किया है। मैं बधाई देता हूं, हमारे बहुत सारे साथियों ने संपूर्ण अनुमान का भी ऑर्डर किया था और एक आवाज में ऑर्डर किया है। मैं उन सब टाइगरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों का ट्रस्ट है सिर्फ सब कंपनी के ऊपर। लॉन्चिंग वीक में ही आप लोगों ने ऑर्डर किया, मेरे पास सबके फोटो आए। मैंने महागुरु जी माधव सर तक आपके फोटो भेजी है, सबके फोटो भेजे हैं जिन जिन टाइगरों ने ऑर्डर किए हैं। महागुरु जी ने भी बहुत बहुत बधाई दी है। और ये अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसका डेमो देंगे। अगर आप सूट साड़ी मंगाते हो सकता है आप उसका डेमो नहीं देंगे किसी को, लेकिन जब संपूर्ण अनुमान आपके घर में आएगा आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को अपने पड़ोसी को दिखाए बिना और उसको देख